हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं बताऊं, यहाँ पर आज ये जो सेशन है ना, एसएससी 2024 के लिए बहुत ही डेडिकेशन वाला सेशन है। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, मैं बता दूं। आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपके 3 पेन एरिया होंगे। या तो आपका फार्मूला आपको भूल जाता होगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाता होगा, नहीं रह रहा होगा कि सर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, गलत हो जाते हैं। फार्मूला अगर आ गया तो भी याद नहीं रहता और गलत भी हो जाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम या पेन एरिया सबसे बड़ा हमारा न्यूमेरिकल। हम सर न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाते, न्यूमेरिकल देख के भाग जाते हैं हम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है आजकल के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और जो इस प्रॉब्लम से पार पा गया उसका सिलेक्शन हो जाता है मेरे भाई। इनमें से एटलीस्ट कम से कम एक आपका पेन एरिया तो होगा ही होगा। लेकिन मैं ही उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी पेन एरिया ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। सुनिएगा, यहां पर देखिएगा, एक एक पॉइंट पर यहां बात करूंगा आपका। सबसे पहले सर फार्मूला नहीं याद होते, तो फार्मूला के लिए एक काम करिए। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे सॉइल पढ़ रहे हैं, आरसीसी पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एक नोट्स बना लीजिए। एक क्या करिए आप, एक ना नोट्स बना लीजिए। और ये जो नोट्स बनाइए ना, ओनली फार्मूला वाली बनाइए, ओनली फार्मूला इसमें रहे। और ये भी याद रखिएगा कि ये फार्मूला वाला रहे, बहुत अच्छी बात है। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी पढ़ें फार्मूला लिख कर पढ़ें। क्या करें? फार्मूला लिख कर पढ़ें। फार्मूला क्या करें? लिख कर पढ़ें। और तीसरा पॉइंट यहां पर अगर मैं मेंशन करूं, अपने घर पे आपका रूम होगा कोई, वहां पर क्या करिए, फार्मूले इस चार्ट को क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। आप ना इसी से जब इसको आप चिपका देंगे फार्मूले वाले चार्ट को, तो यार दिन में एटलीस्ट टारगेट करिए कि 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिए। सिंपल बात, अभी ब्रश कर रहा हूं तो जाके इसको देख लिया यार एक बार। ऐसे टहल रहा हूं तो यार इसी के पास टहल लिया। कुछ सोच रहा हूं तो देख के इसको सोच लिया। इस तरीके से बार बार देखने से क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अगला, जब 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो कभी अगर बैठिएगा, ये मन हो कि हफ्ते में 1 दिन फार्मूला नोट करना, तो आप अपने दिमाग में चलाइएगा साइकिल की यार ये वाला ये चैप्टर में ये फार्मूला था, उसमें ये यूज हो रहा था। समझ गए? जैसे कि SF/SP, और फिर इसके बाद क्या था आपका SF/SP सैंड के लिए BF/BP। ये इस तरीके के फॉर्मूले सर बनाने हैं, इस तरीके के फॉर्मूले बनाने। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये क्ले के लिए था तो सैंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा वहां 0.3 था, यहां पर 0.3 था, तो ये किस में होगा? जब ये 0.3 रखेंगे तो किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। अब अगर ये 30 रख दिए तो किस में रखेंगे? सेंटीमीटर में रखेंगे। इस तरीके से आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। आप यहाँ पर एक बार लिख के भी ऐसे पढ़ सकते हैं। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा? न्यूमेरिकल से। जब भी न्यूमेरिकल करिए फार्मूला लिख के पढ़िए, भागिए नहीं इनसे। फार्मूला तो चलो ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन थी। अब आ गया कॉन्सेप्ट का। अब अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर वो कॉन्सेप्चुअल आ गया, कॉन्सेप्चुअल का मतलब कि एकदम डेप्थ में जाकर आ गया, तो नहीं हो पाते सर। भाई ये पता कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा। और ये कॉन्सेप्ट कैसे, एक एग्जांपल थ्रू आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, लेट अस सपोज आपने जैसे कि क्या पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है ब्रिक पढ़ लिया है, ठीक ना सर? ब्रिक पूरा हमने पढ़ लिया। अब ब्रिक में से पूछ लिया जाए कि बेसिक ब्रिक, क्या बेसिक ब्रिक का यूज बता दीजिए। या तो ये पूछ लूं आपको, या दूसरा बेसिक ब्रिक को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, बेसिक नाम का आल्सो कॉल्ड क्या बोला जाता है। ओके, जैसे कि मैग्नीशियम ब्रिक या डोलोमाइट ब्रिक भी बोला जाता है, ठीक बात है। इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहां पर और भी बहुत ऐसी चीजें हैं। अभी यहाँ ये हाईवे हो गया, हाईवे में जैसे एक पॉइंट ले लेता हूं, या इन्वायरमेंट की अगर बात कर लेता हूं मैं। इन्वायरमेंट में अब आपने बीओडी पढ़ लिया। बीओडी में आपने न्यूमेरिकल देखा होगा यहां से कि आप ना ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं, कितनी ऑक्सीजन थी। अब अगर बीओडी में आपसे पूछ लिया, कॉन्सेप्ट की अगर बात कर लिया कि 5 डे बीओडी का 5 डे जो बीओडी है @20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप ये बताइए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बीओडी क्या होगी, या ऑक्सीजन डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। सेचुरेशन ऑक्सीजन डिमांड क्या है, मिनिमम पानी पे कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। अगला आपसे पूछ लिया बीओडी
अपॉन COD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए। हाईवे में आपसे थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पूछ लिया, हाईवे में थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पूछ लिया, ट्रांजिशन करो, ओके ट्रांजिशन करो, आपसे पूछ लिया ट्रांजिशन करो, कौन सा शेप होता है और यही शेप क्यों लिया जाता है, स्पाइरल कर्व लिया जाता है, स्पाइरल कर्व ही क्यों लिया जाता, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट। तो भाई कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जहां पर भी लैग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को जाकर बार बार पढ़िए। एक चीज फिर बता दूं, कॉन्सेप्ट एक बार नहीं पढ़ना होता, एक बार पढ़ लिए भूल जाएंगे भाई, दोबारा फिर पढ़ना। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, शॉर्ट नोट्स बनानी होती है। क्या बनानी होती है, शॉर्ट नोट। इसमें मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहां लिखना, शॉर्ट नोट्स पे लिखना, क्योंकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। अब जैसे बताऊं आपको कि अब जैसे टिम्बर का हम ले लिए, टिम्बर में मुझे ये बात भूल जा रहा, बार बार मुझे ये बात भूल जा रहा है, ये बात भूल जा रहा, तो मुझे याद है पीएच स्केल, ठीक ना, ये ट्रिक्स आपको पढ़ाया हूं। अब जब भी आप देखेंगे बस फिगर बना लीजिए शॉर्ट नोट्स पे, ये लिख लीजिए, तो जब भी आप देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत बातें आ जाएंगी। ओके, और ये तो बात रही कॉन्सेप्ट की, इस तरीके से पढ़ना। अब अगला रिवीजन, और रिवीजन तो आपको डेली करना ही है। रिवीजन के बाद अभी न्यूमेरिकल भी आएगा। रिवीजन के पहले मैं आपको न्यूमेरिकल के पास लेकर चलता हूं। न्यूमेरिकल, ओके, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता सर, तो न्यूमेरिकल एक्चुअली हम भागते हैं इससे। सबसे बड़ी बात, हम न्यूमेरिकल से भागते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन में हो जाता है, एक लाइन में हो जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी। ये न्यूमेरिकल कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत ऐसा न्यूमेरिकल है, जैसे आज के ही पेड क्लास में मैंने करवाया है, मैं आपको बताऊं करीब 8 लाइन का न्यूमेरिकल था, और आपसे कुमुलेटिव एक्सल निकाल लिया था 365 ए 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर एफ डी। ये फार्मूले में रखकर आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव अगर इससे पूछेंगे, मेंस में 3 नंबर का आएगा, और IES में ये क्वेश्चन 20 नंबर का आया था। आज मैंने इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करवाया बच्चों से। एग्जाम में कुछ नहीं करेगा, आपसे FD पूछ लेगा, ये क्या है। इस तरीके के पॉइंट पूछे जाते हैं। सिंगल लेन के लिए की वैल्यू कितनी होगी, डबल लेन के लिए डी की वैल्यू कितनी होगी। और इसके बाद ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक थी। अब इसकी यूनिट पूछ लेगा, मिलियन एक्सेल MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल इसकी यूनिट होगी। तो ये भाई न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। और जिसका बहुत ज्यादा वीक है ना न्यूमेरिकल, आपको एक सलाह है मेरी कि एक काम कर लीजिए आप लोग, आप एक काम ये कर लीजिए कि जैसे RCC ले लीजिए, आप RCC के मेंस के क्वेश्चन लगा लीजिए, IES के ही लगा लीजिए, देख देख के लगा लीजिए। क्या करिए, देख देख के लगा लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। मतलब अगर एक मेंस के क्वेश्चन आपने लगाया, एक मेंस के क्वेश्चन लगाया, तो कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। और यहां से आपका हेजिटेशन भी भागेगा, आपको इससे प्यार भी होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अरे यार मैं तो कर ले रहा हूं यार, क्या, अरे यार मैं तो कर ले रहा हूं। कहने को तो समझिएगा, इस तरीके से RCC में मेंस के क्वेश्चन जैसे लगा ली, वैसे ही आपने हाईवे के 1-2 लगा लिए। तो चूंकि अगर एक हाईवे का जैसे ट्रांजिशन कर्व आप लगाते हैं, हाईवे में अगर ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं, तो मुझे पता है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में अगर आप सेडिमेंटेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, सेडिमेंटेशन वाला अगर पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई पता है आपको सेडिमेंटेशन वाला पोर्शन पढ़ने मात्र से, अगर ये पूरा कायदे से पढ़े होंगे ना, सेटलिंग वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, ओवरफ्लो रेट क्या होता, कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो भाई ये भी एक दिन में एक एक करना है, ज्यादा नहीं कहता हूं, दिन में एक बार RCC का एक क्वेश्चन लगा दीजिए, 20 मिनट में हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पता है क्या होगा, अब जो न्यूमेरिकल वाला आपका डर है, पेन एरिया है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं रिवीजन पे। अब जितना भी पढ़िए उसका आप डेली का डेली रिवीजन करिए, जितना भी आप पढ़िए उसका डेली का डेली आप रिवीजन मारिए, क्योंकि बगैर रिवीजन के कुछ भी संभव नहीं। जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपके लिए सबसे बेनिफिट, जो आप पढ़े होंगे उसका यूटिलाइजेशन कर सकेंगे।
सर अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा, सर ये बात तो आपने सारे बता दिए कि यहां पर आपने बता दिया कि फॉर्मूला, यहां बता दिए सर कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, फॉर्मूला तो याद कर लेंगे। उसके लिए आप लोगों के लिए एक जो डेडिकेशन बैच, उसके लिए आप लोगों के लिए एक जो डेडिकेशन बैच है ना, वहां पर जाकर इनरोल कर लीजिएगा। ये बताने का मैं इसलिए बता रहा हूं आज आपको, क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा। देखिएगा सर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, पहली वाली जैसे स्लाइड पे जाएंगे, आपका ऑल कोर्सेज कुछ इस तरीके का सेगमेंट दिखेगा। और मैं बताऊं ना, एजेई, यहां पर एजेई में जाएंगे, एसएससी जेई पे जाएंगे, और यहां पर देखिए अगर आप आरआरबी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर न लेकर आप ये महापैक होता है। ये क्या होता है, अगर दोनों को हम अलग अलग न लेकर एक में ही काम चला लेंगे, यहां 1998 रुपए का दिखा रहा होगा भाई, वो भी 2 साल के लिए दिखा रहा होगा, 12 मंथ प्लस 12 मंथ 1998 रुपए में। मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे ही आप यहां पर Y579 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, देखते हैं 1807 रुपए का पड़ रहा भाई, ये कितने का, 1807 रुपए का पड़ रहा। लेकिन कब पड़ रहा, जब आप Y579 लगा रहे हैं। अब भाई 2 साल रुपया का मतलब 900 रुपया, 100 रुपया महीना से भी कम, 770 उत्तर 82 हाँ 770-72 रुपया महीना पड़ रहा। अब बताइए इससे अफोर्डेबल प्राइस आपको क्या मिलेगी। मैं बता दूं एक क्यों प्रोवाइड कराया जा रहा, क्योंकि अड्डा 24/7 फाउंडेशन डे मना रहा है, इस वजह से वो चाह रहा कि हमारी जो रीच हो हर बच्चे तक हो, मतलब उनकी सफलता की जर्नी में कहीं ना कहीं अड्डा का रोल हो, और जितना अफोर्डेबल प्राइस पर आपको प्रोवाइड कराया जा सके उतना प्रोवाइड करा दिया जाए। बात समझ रहे होंगे। तो भाई ये जो रहने वाला है, ये आज ही रहने वाला है, आज तक ही। तो जाओ मेरे दोस्त, फटाफट इनरोल कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इस बार आप गलती करें, मैं नहीं चाहता हूं इस बार आप गलती करें। अगर इस बार गलती कर दिए तो भाई 1 साल पीछे हो जाएंगे, फिर से आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। 1 साल बैक जाएंगे, क्या रही गलती क्यों किया, सब कुछ सन्नाटा रह जाएगा मेरे दोस्त। तो जाओ फटाफट अपने आप को इनरोल करो मेरे दोस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। और ये जो स्ट्रेटजी बताया हूं ना, अगर इसको एक बार आप फॉलो करेंगे फिर मुझसे बताइएगा, आपको बेनिफिट जरूर होगा। ओके मेरे दोस्त, ठीक है, बाय बाय। और आज ही सारा कुछ करना है। ओके बाय।